सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा चर्चा का विषय है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फिजिक्स। इसमें हम कुछ पॉइंट चर्चा करेंगे जो आजकल काफ़ी चर्चा में हैं और फ़ोन पर भी या व्हाट्सएप मैसेज पर काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि कब शुरू करें तैयारी। तो अभी अभी एक आधिकारिक लेटर भी व्हाट्सएप पर चला था, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की फर्स्ट ग्रेड की जो आने वाली भर्ती है उसकी पोस्ट दिखाई जा रही थी, जो आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी गई है। और फिजिक्स में 82 पोस्ट उसमें दिखाई गई है। ये लेटर आने के बाद और ज़्यादा उत्सुकता और कुछ जिज्ञासाएं लोगों के मन में हैं, और इस सब के बीच में ये क्वेश्चन थोड़ा पीछे चला जा रहा है कि कब शुरू करें तैयारी। अभी लोग और अनिश्चितताओं में जी रहे हैं, प्लान अभी बना ही नहीं है और तैयारी शुरू नहीं कर पाए हैं, जबकि और अनावश्यक चिंताओं में लगे हुए हैं। तो अभी भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, इसलिए लोगों ने तैयारी भी शुरू नहीं की है। हमारे यहाँ ये ट्रेंड हो गया है कि जब भी कोई भर्ती आती है तो अधिकांश कैंडिडेट उसकी विज्ञप्ति शुरू होने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। लेकिन आरपीएससी कई बार बहुत कम समय देती है तैयारी के लिए, और फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट जिसका बड़ा वास्ट और वाइड सिलेबस है, उसमें इतना कम समय पर्याप्त नहीं है तैयारी के लिए। उसके बाद आंदोलन किए जाते हैं, धरने दिए जाते हैं कि डेट आगे बढ़ाई जाए, लेकिन ऐसा हमेशा संभव नहीं है। इस पर मुझे एक वाकया याद आता है। सन 2012 में जब पहली भर्ती आई थी आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की, अभी लंबे समय बाद, तो उसमें 15 फरवरी 2012 को एग्ज़ाम की डेट आरपीएससी ने जारी कर दी और 1 मार्च को पेपर होना था। इतना कम समय एग्ज़ाम के लिए दिया, तो बहुत सारे अभ्यर्थी आरपीएससी पहुंच गए कि साहब इतना भी कम थोड़ी होता है, कोई इतना कम समय तैयारी के लिए आज तक इतिहास में नहीं दिया गया। तो तात्कालिक जो सेक्रेटरी थे आरपीएससी के पाठक साहब, उन्होंने एक बहुत शानदार बात कही जो मेरे जहन में अभी भी ताज़ा है, वो अखबार की सुर्खी भी बनी। उन्होंने कहा कि आरपीएससी को एग्ज़ाम डेट आने के बाद पढ़ने वाले अभ्यर्थी नहीं चाहिए, उन्हें सेलेक्ट नहीं करना है। आरपीएससी को ऐसे अभ्यर्थी चाहिए जो 12 महीने पढ़ते हैं, जो लगातार तैयारी करते हैं। तो ये चीज़ पूरी तरह से यहाँ भी लागू होती है। यदि हम ये मान के बैठे रहें कि जब डेट आएगी, जब विज्ञापन जारी होगा, उस समय हम तैयारी कर लेंगे, तो फिजिक्स में तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो बिना किसी इंतज़ार के और तुरंत अपनी तैयारी शुरू करें यदि आपको सेलेक्ट होना है तो। फिजिक्स में बहुत लंबा सिलेबस है और कई स्तर पे तैयारी करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरा, 82 पोस्ट, जब से ये पोस्ट वर्गीकरण का कुछ ये वायरल हुआ है लेटर, उसके बाद लोगों के मन में ये भी जिज्ञासा है और भ्रांतियाँ हैं, अनिश्चितता है कि 82 पोस्ट तो बहुत कम है। जबकि हकीकत बात ये है कि यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, और जिसमें कंपटीशन और भी तगड़ा होता है, लोग नेट सेलेक्ट होते हैं, उसमें तो इतनी भी पोस्ट नहीं आती। तो ये 82 पोस्ट क्या कम थोड़ी मानी जाए। दूसरी बात ये है, इससे बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो आधे अधूरे मन से तैयारी करने की फिराक में थे, वो वैसे ही तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए काम आसान ही हुआ है, मुश्किल नहीं हुआ। और 82 पोस्ट कोई कम नहीं होती। हमें सिलेक्शन के लिए केवल 1 पोस्ट चाहिए।
यदि हमारी तैयारी प्रॉपर है और हम कॉन्फिडेंट हैं और लगातार हम रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो 82 पोस्ट में भी सिलेक्शन निश्चित है। और यदि अच्छे से हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, केयरलेस हैं, टाइम का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इससे 10 गुना पोस्ट आ जाएं तो भी सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। और ये हमेशा देखा गया है, ऐसा होता है। बड़ी भर्तियों में भी लोग उदासीनता के कारण रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इस बात को बिना दिमाग में लाए कि पोस्ट की संख्या कम है, अपनी तैयारी में ढील ना दें, ये बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। गाइडेंस या कोचिंग पे बात आती है। बहुत सारे लोग ये निर्णय नहीं कर पाते कि सेल्फ स्टडी की जाए या कोचिंग ली जाए। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अल्टीमेट चीज़ तो सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी के बराबर कोई चीज़ नहीं है और सेल्फ स्टडी से हर चीज़ का तोड़ संभव है। लेकिन फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट जो कठिन भी है और सिलेबस भी वास्ट है, इसमें यदि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से, टीचर से गाइडेंस मिलता है, तो उसके बहुत बड़े मायने हैं और उससे बहुत सारी मेहनत बच जाती है और गाइडलाइन मिल जाती है। हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं, कैसे 4 आंसर में से सही आंसर का पता लगाया जाए, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो अनावश्यक मेहनत और समय की भी कमी रहती है, तो उस अनावश्यक मेहनत से हम बच सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक एक्सपीरियंस गाइड की भूमिका बहुत निर्णायक साबित होती है। यदि ऐसा करना संभव है तो ज़रूर ऐसा करें और कोचिंग या गाइड से गाइडेंस ज़रूर लें। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसके लिए उसका इंतज़ार न करें कि हम विज्ञप्ति जारी होने के बाद ये काम कर लेंगे। विज्ञप्ति जारी होने के बाद सब कुछ होच-पोच हो जाता है और इतने कम टाइम में न कोचिंग कंप्लीट हो पाती, न प्रॉपर गाइडेंस मिल पाता। तो यदि आपको कोचिंग करनी है और गाइडेंस लेना है तो उसके लिए सबसे पर्याप्त समय अभी है, ताकि एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको स्वाध्याय के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए भी समय मिल जाए और आप व्यवस्थित तैयारी कर सकें। संभावित तिथि, परीक्षा की संभावित तिथि क्या हो सकती है? वैसे तो ये संभावित है और आरपीएससी या गवर्नमेंट का क्या मंशा है उसको पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन जो परिस्थितियां हैं और जैसे चर्चा है और अभी अभ्यर्थना भी भेजी गई है, पोस्ट वर्गीकरण भी उसमें दिखाया गया है, इससे देख के ये लगता है और काफ़ी ज़्यादा संभावना ये है कि मई या जून में एग्ज़ाम करवाया जा सकता है आरपीएससी के द्वारा। मई या जून में एग्ज़ाम करवाया जाए तो लगभग 6 महीने का समय है और एक अच्छा जो कैंडिडेट है, जो सीरियस कैंडिडेट है, उसके लिए 6 महीने पर्याप्त समय होता है। लेकिन 6 महीने का मतलब ये है कि उसमें वो बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करे और वो कंप्लीट समय डेडिकेट करे अपनी स्टडी को, तब उसकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है और उससे ये काम आज से और अभी से कर लेना चाहिए। कई बार हम बहुत स्पेशल प्रकार की दुविधा में फंस जाते हैं, रहते हैं और लोग समय ज़ाया करने के बहाने ढूंढ लेते हैं कि आज तो अच्छा बार नहीं है, मैंने तो हमेशा ही गुरुवार से तैयारी शुरू की है। इस मामले में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आता है कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे तो उनसे पूछा गया कि सर कौन सा टाइम उपयुक्त रहेगा, क्या समय रखा जाए सेरेमनी का, शपथ ग्रहण समारोह का। तब उन्होंने एक जोरदार बात कही थी कि पृथ्वी 24 घंटे और 365 दिन लगातार घूमती रहती है और वो कोई समय, टाइम या मुहूर्त नहीं देखती। तो हर टाइम, हर क्षण शुभ मुहूर्त ही होता है। जो भी समय सेट कर दिया जाए वही शुभ है। तो इतना बड़ा मैसेज इस बात में छुपा है।
यदि हमें तैयारी करनी है और हम हमारे भविष्य के प्रति हम सीरियस हैं, तो बिल्कुल भी एक क्षण भी जाया किए बिना हमें आज से और अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। लास्ट चीज़ है, ऑनलाइन कोचिंग लें या ऑफलाइन कोचिंग लें। देखो, इसमें मेरा मत बड़ा साफ साफ है और ये मेरी निजी राय है कि ऑनलाइन के बड़े फ़ायदे हैं, ऑफलाइन में काफ़ी असुविधाएं होती हैं। हमें कहीं दूर जाना पड़ता है, वहाँ शिफ्ट होना पड़ता है, वहाँ पढ़ना पड़ता है। ऑनलाइन हम घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। लेकिन फिजिक्स जैसा जो सब्जेक्ट है, उसमें ऑफलाइन की तमाम परेशानियों के बावजूद ऑनलाइन की तुलना में ऑफलाइन कोचिंग या ऑफलाइन गाइडेंस बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट ऑनलाइन समझ पाना, पूरी बात कम्युनिकेट हो पाना, सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो पाना बहुत मुश्किल होता है। तो संभव हो, जहाँ तक संभव हो, ऑफलाइन कोचिंग या ऑफलाइन गाइडेंस ही ज़्यादा बेटर है, वही लेने का प्रयास किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें जो मेरे जहन में आ रही थी कुछ दिनों से, साझा करने के लिए सभी कैंडिडेट्स को, सभी अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से अभी से तैयारी में जुट जाएं। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।